बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। हम हमेशा सियासत पे बात करते रहे हैं इस प्रोग्राम में, और दुनिया भर में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। आज फीफा वर्ल्ड कप में, फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और सऊदी अरब की टीम ने, कमज़ोर टीम ने अर्जेंटीना की मजबूत टीम को शिकस्त दे दी है, 2-1 से ये शिकस्त दी है। और आलमी रैंकिंग में अर्जेंटीना जो है वो तीसरे नंबर पर है और सऊदी अरब जो है वो 51वें नंबर पे है। यानी आप इसको देख सकते हैं, फीफा ने भी इसको फ़ुटबॉल के आलमी मुकाबलों में सबसे बड़ा अपसेट करार दिया है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में ये खेल क्यों ज़बोहाली का शिकार है, यहाँ पर ये खेल जो है मकबूल क्यों नहीं है। ज़ाहिर है कि फ़ुटबॉल के शायकीन तो हैं, लेकिन आज जो मैच हुआ है दुनिया भर में उसको डिस्कस किया जा रहा है, दुनिया भर में उस पर बात की जा रही है और सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा इस मैच का जश्न मनाया जा रहा है। मेसी की टीम ने शिकस्त खाई है और ये 36 मैचों के बाद शिकस्त है अर्जेंटाइन की। मुसलसल 36 मैच 3 सालों में अर्जेंटीना ने जीते हैं और आज सऊदी अरब ने एक किस्म का हम कह सकते हैं कि अर्जेंटाइन का गुरूर जो है वो खाक में मिलाया है। ये बड़े जज्बाती अल्फाज हैं, गुरूर को खाक में मिलाना। अर्जेंटीना के बहुत चाहने वाले हैं, मेसी के बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन आज ये तमाम मद्दाह जो हैं फ़ुटबॉल के, अर्जेंटाइन के, मेसी के, उनको उनके लिए बहुत सोगवार दिन है, बहुत अफसोसनाक दिन है। सऊदी अरब की टीम ने, कमज़ोर टीम ने अर्जेंटीना को फ़ुटबॉल के आलमी मुकाबले के पहले ही मैच में शिकस्त से दो चार कर दिया है। वो अर्जेंटाइन जो ख्वाब देख रहा है इस मरतबा आलमी मुकाबला जीतने के हवाले से। हम बात करेंगे संगीन अली ख़ान गाज़ी से, और संगीन अली ख़ान गाज़ी साहब जो हैं वो फ़ुटबॉल के माहिर हैं या फ़ुटबॉल के खिलाड़ी हैं। आपका ताल्लुक़ जो है वो बेसिकली चित्राल से है, लेकिन आज हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से। संगीन अली गाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गाज़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? गाज़ी साहब बताइएगा, आपने ये मैच देखा? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? देखिए मैच तो अच्छा हुआ। देखिए अंडरडॉग थी सऊदी अरेबिया की टीम, अच्छा। अर्जेंटीना के खिलाफ भरपूर लड़ी है। ये नहीं कह सकते कि लकीली जीत गए, लेकिन उसमें बहुत चीजें काउंट करती हैं, जैसे फिजिकल गेम हो गई। अब देखिए कितने कॉर्नर्स मिले अर्जेंटीना को, एक भी अवेल नहीं कर पाई, क्योंकि फिजिकली सऊदी अरेबिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इनकी हाइट बहुत ज्यादा थी। और अर्जेंटीना जितने प्लेयर होते हैं ये छोटे कद के होते हैं, प्ले मेकर होते हैं, तो फिजिकल गेम आयरिश फुटबॉल खेली सऊदी ने आज, इसी वजह से जीते। तो आप किस टीम के सपोर्टर हैं? मैं तो बेसिकली देखिए मेरी तो फेवरेट टीम अर्जेंटीना है इस वर्ल्ड कप में। अच्छा। लेकिन बैड लक हो गई, वो हार गए, लेकिन वो कम बैक करेंगे जरूर। एक होता है स्पोर्ट्स में, एक दिन ऐसा आ जाता है। और अलदासरी जो ने जो किक मारी है, जो गोल किया है शानदार, वो कैसा लगा आपको? देखिए सेकंड हाफ में जो कैप्टन का गोल था सालिम का, वो तो बेहतरीन, देखिए वर्ल्ड क्लास गोल था। देखिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल। अब सऊदी की टीम ने क्वालिफाई जो वर्ल्ड कप के लिए किया, डेफिनेटली उन्हें वो पोटेंशियल तो था कि वो मुकाबला कर सके, लेकिन हम ऐसा मुकाबला भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो आज दिखाया उन्होंने। ठीक। बाकी हेड्स ऑफ, बहुत जबरदस्त गेम खेली है सऊदी की टीम ने। और संगीन ये बताइए कि हम इसको होम ग्राउंड कह सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये आलमी मुकाबले हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कतर में चूंकि ये मैच था, लेकिन सऊदी अरब के लिए हम होम ग्राउंड कह सकते हैं कि ये उसके लिए होम ग्राउंड था। बिल्कुल जी। देखिए एशिया में, एशियाई की कोई भी टीम होगी, देखिए कतर में उसको सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे। यूरोप के मुकाबले में या अमेरिकन के, अफ्रीका भी, लेकिन मुझे यही लगता है कि अफ्रीका और एशिया को सपोर्ट इस बार ज्यादा होगा कतर में। अच्छा। और लगता भी है, तमाशाइयों का जो जोश खरोश है उससे भी अंदाजा हो सकता है इस बात का। नहीं, 80,000 क्राउड था आज देखें स्टेडियम में, तो मोस्टली जो थे अरब थे, उन्होंने तो वो प्रेशर में, खैर वो भी एक अलग वो बात बन जाती है फिर कि आप क्राउड भी आपके साथ है, होम ग्राउंड कंडीशन आपको सूट करते हैं, तो फिर चीजें फिर जब मिक्स होती हैं ना, तो फिर यही रिजल्ट फिर मिल जाता है जब सारी आपकी फेवर में आती हैं फिर। अच्छा, अर्जेंटाइन ने मुसलसल 36 मैच जीते हैं और 37वें मैच में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है। तो आज भी इनको लगता था शायद कि एक तरफा मुकाबला होगा और ये आसानी से सऊदी अरब को शिकस्त दे देंगे। देखिए ये तो इन्होंने दो चीजें हो सकती हैं। एक तो
पिछले दिनों कुछ न्यूज भी चली थी, ये इंजरी के कुछ न्यूज आई थी अर्जेंटीना के कैंप से। अच्छा। और दूसरा ये कि शायद उन्होंने उनको बहुत लाइटली लिया था सऊदी की टीम को, तो मे बी ये भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन देखें, वो एक दिन की बात होती है, एक दिन आपका बुरा भी हो जाता है। ठीक। 3 सालों में 3.5 साल में आप कोई भी मैच नहीं हारे, एक तो आपको हारना पड़ेगा। अभी भी टूर्नामेंट तो खत्म नहीं हुआ अर्जेंटीना का। मेक्सिको के साथ उनका मैच है 27 नवंबर को, पोलैंड के साथ है 1 दिसंबर को। ये दोनों भी जीत जाते हैं तो वो तो क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक। ये कोई इशू नहीं है। अब सऊदी को देख लेना कि उसने आगे क्या करना है। हाँ, उसने वो आगे क्या यहाँ करना से भी वापस जा सकते हैं, ये नहीं कि उन्होंने क्वालिफाई किया नेक्स्ट राउंड के लिए, वो यहाँ से भी वापस जा सकते हैं। है। लेकिन रास्ता तो हमवार कर लिया ना अपने लिए। जी जी बिल्कुल, पहला पड़ाव तो पार हो गया उनका। और कोई ये शक नहीं है। गाजी साहब, ये मेसी के लिए किस हद तक सेटबैक है, क्योंकि उसका ये आखिरी बड़ा इवेंट है। देखिए, मेसी की एज भी जरा ज्यादा है और उसको आज तो बिल्कुल फुल मार्क किया था ना, 2 बंदे मार करके खड़े थे उसको तो किसी ने हिलने भी नहीं दिया। लेकिन उसका फायदा अर्जेंटीना की दूसरी टीम दूसरे प्लेयर्स ने उठाया नहीं। हालांकि जो मार्किंग उसकी थी तो बाकी लोग तो बिल्कुल फ्री थे, जो 1-2 बंदे जो फॉरवर्ड में थे उसके साथ, उनको कुछ करना चाहिए था। लेकिन खैर वो बैड लक, एक दिन बुरा आ गया अर्जेंटीना का। देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है उनका। अच्छा, सऊदी जो गोलकीपर है उसने बड़े रकीक हमले बचाए हैं, बड़ा अच्छा दिफा किया है, इस हवाले से क्या कहेंगे। देखिए, उनकी जी फॉर्मेशन ही डिफेंसिव फॉर्मेशन में खेले हैं सऊदी की टीम, ठीक है। उनके गोलकीपर ने तो हद की है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डिफेंडर भी अच्छे खेले, मार्किंग उनकी अच्छी हुई है। उन्हें कितने कॉर्नर्स कितने ब्लॉक किए, पेनल्टी कॉर्नर्स, एक भी अर्जेंटीना ने उनको करने नहीं दिया। सारे उन्होंने हेड लिए, डिफेंड अच्छा किया, गोलकीपर ने उनका साथ दिया, तभी तो टीम जीती है। सारे मिलके खेले और कैप्टन ने जो गोल किया वो तो देखे आउट क्लास। सही। अच्छा, गाजी साहब, आप एक अरसे से फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल के मतलब आप शायक भी हैं और ख़ुद प्लेयर भी हैं। इस वर्ल्ड कप में एक तो हमें ये बताइए कि फेवरेट टीम्स जो हम अगर गिन लें कि मतलब ये 3 या 4 टीमें जो हैं ये फेवरेट हो सकती हैं, आपकी नज़र में कौन सी टीमें हैं। देखिए, नीदरलैंड की टीम मुझे लगता है कि काफी आगे जाएगी। ब्राजील और अर्जेंटीना, साउथ अमेरिकन टीम्स तो में तो ये 2 टीमें हैं हमेशा अच्छी होती हैं, ये फेवरेट होते हैं। लेकिन बुक्स में अगर आप देखें ना, उसके हिसाब से तो इंग्लैंड जो है बुक्स के हिसाब से वो भी अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है कि सर्बिया, जर्मनी और नीदरलैंड और अर्जेंटीना, ब्राजील, ये 4-5 टीमें जो ये आगे जाएंगी सेमीफाइनल, तो ये डेफिनेटली होंगी। और फ्रांस को आपने 0 में ज़रब दे दिया। जी, फ्रांस को 0 में ज़रब दे दिया आपने। नहीं, फ्रांस के पास वो प्लेयर्स नहीं है अभी। अच्छा। पोग्बा इंजर्ड है, कांटे इंजर्ड है, बेंजेमा भी चला गया, तो अभी वो मजा नहीं है फ्रांस की टीम में कि शायद वो, मुझे तो नहीं लगता है कोई चांसेस उनके हैं जीतने के। ठीक। अच्छा, पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के हवाले से ज़रा बताइए कि पाकिस्तान में कोई फुटबॉल टीम भी है हमारी। देखिए, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम भी है, फुटबॉल का टैलेंट भी है पाकिस्तान में। देखिए, अभी आप स्ट्रीट फुटबॉल कभी दोहा में खेल के आई आपकी टीम, अभी नेपाल से आपकी टीम। देखिए, अभी हमारा जो लिफ्ट है ना बैन, अभी रिसेंटली उठा है, अभी फीफा ने अपलिफ्ट किया है। तो हमारी मुसीबत ये है कि मुल्क में टैलेंट तो सब कुछ है, लेकिन हमारे पास वो ग्रास रूट लेवल पे वो अकेडमीज नहीं है, वो हमें एक रास्ता दिखाता नहीं है कोई, ऐसे हमारे पास कोचेज नहीं है कि वो फिर प्लेयर्स को पॉलिश करें आगे। देखिए, अंडर 16 तो हम सैफ कप भी जीते हैं हम लोग। देखिए, स्ट्रीट फुटबॉल एक दफा हमने क्वालिफाई किया था, अभी रिसेंटली भी हम कतर में हम हारे हैं पेनल्टीज पे फाइनल। लेकिन टैलेंट है यहाँ पे। एक मैं कह रहा हूँ कि ना, फाउंडेशन लिए अभी तक हुई नहीं है किसी की तरफ से, ना गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, ना देखें आपका कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसमें नहीं इन्वॉल्व नहीं होता। आप क्रिकेट में देखें, आप जब पैसा आता है तो इंटरेस्ट फैमिली का बढ़ता है, वो आपको सपोर्ट करती है। अब फुटबॉल के बेचारे का तो के पास कोई सेटअप है ना कुछ है, तो अभी वो बेचारा क्या करे, फुटबॉल प्लेयर भी तो है और वो फैमिली में 2 बंदे पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। अच्छा। अब मुझे पता है ना कि उनका क्या है मुस्तकबिल। मेरा छोटा भाई, मेरा सगा छोटा भाई भी खेल रहा है, मेरा फर्स्ट कजन मोहम्मद रसूल पाकिस्तान टीम में खेल चुका, मैं खुद 3 मरतबा पाकिस्तान कैंप अटेंड कर चुका हूँ। अच्छा। लेकिन वो फैसिलिटीज आपको कैंप में मिलती नहीं, आपको अपनी जेब से करना पड़ते हैं बहुत कुछ। ठीक, मतलब हुकूमत की तवज्जो नहीं है, फेडरेशन की तवज्जो नहीं है, डिपार्टमेंट्स की तवज्जो नहीं है, लोगों की तवज्जो नहीं है। देखिए, उसमें एक चीज इन्वॉल्व नहीं है ना, आप देखिए उसमें आपके प्लेयर्स हैं, प्लेयर की फिजिकल क्या आपकी जो फिजिक है वो किस तरह की है। अब पाकिस्तान में 40 से ज्यादा बच्चे तो स्टंटेड है। अब फुटबॉल प्लेयर स्टंटेड बच्चे तो नहीं खेल सकता है ना।
अब आप खुद अंदाजा लगाएं, हम जो स्टंटेड लोग खेल रहे हैं या जो माल न्यूट्रिशन कहते हैं वो भी खेल रहे हैं फुटबॉल। इसके लिए तो एक पूरा चेन है, इसको आपने सब लेके चलना होता है, आपकी डाइट से लेके, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग से लेके, आपकी बॉल कंट्रोल से लेके, फैसिलिटीज आपके ग्राउंड से लेके, कोचेस से लेके, लेकिन ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अभी बढ़ रहा है रुझान, ये नहीं है तो लोकल मीडिया में संगीन लोकल जो कोचेज़ हैं, जो मकामी कोचेज़ हैं, नेशनल सतह के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्रेनर्स वो पाकिस्तान में हैं, या हमें अगर फ़ुटबॉल को तरक्की देनी है, फ़रोग़ देना है फ़ुटबॉल को, और फ़ुटबॉल में हमने आगे बढ़ना है, तो फिर हमें इंटरनेशनल कोचेज़ और ट्रेनर्स जो हैं उनकी खिदमत लेनी होंगी? देखें, फुटबॉल एक इंडस्ट्री है। अभी जो पुराने जमाने के जो हमारे जो थे वो अभी वो काम नहीं है। अभी देखिए फुटबॉल एक इंडस्ट्री, आप यूरोप को देखें कितना पैसा कमा रहा है फुटबॉल से। ठीक। आप इंग्लिश प्रीमियर लीग को देख लें, मेरे ख्याल से जितना पैसा वो लोग कमा रहे हैं फुटबॉल से, वो इंडस्ट्री बन गई है अभी एक। देखिए उसकी कोचेस, देखिए स्ट्राइकर का कोच अलग होता है, गोलकीपर का, डिफेंस का, मिडफील्ड का अलग होता है, उनके ट्रेनर अलग होते हैं। अच्छा उसमें इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं। अभी देखें डाइटिशियन उसमें अलग होता है, उनकी जब इंजरी होती है उसके लिए बोर्ड बैठा होता है मेडिकल, वो उसको चेक करता है। उनकी देखें ये चीजें सब इसमें आपको, देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन अगर कोई सीरीज पे कोई स्टेप होगा तो ठीक, तब जाके आगे हो सकता है कि 50-60 साल में हम क्वालिफाई करने वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, 50-60 इस साल में। हिसाब से तो हम 200 साल में भी मुश्किल है। ठीक, बहुत शुक्रिया संगीन अली ख़ान गाज़ी, हमें वक्त देने के लिए। और हमारी दुआ है नाजरीन के वो दिन भी हमें देखने को नसीब हो कि जब इस तरह के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम भी खेलती हुई नज़र आए। बहुत शुक्रिया।